हेलो स्टूडेंट, मैं सर बसंत कुमार गुप्ता। डिस्कस हो रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट उसके क्लियर किया था। अब उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें एक एक्सरसाइज 3.1 है, तो वो कोई बहुत आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगला जो एक्सरसाइज है वही आपको पढ़ाया जाएगा। एक्सरसाइज जो है 3.2। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ये आपका, इसको पहले एक बार समझ लीजिएगा। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये वर्जिन, ये आपका वर्जिन कहलाता है। एक्स एक्सिस के अलावा जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको एक्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस के अलावा जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको ऑर्डिनेट। वर्जिन से राइट हैंड साइड में डिस्टेंस जो मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव होगी, और इधर आपका निगेटिव होता है, और इधर आपका पॉजिटिव, इधर आपका निगेटिव। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ। हमने आपको बताया था किसी भी पॉइंट की पोजीशन या कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका जो होता है, तो ये आपका देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, इसके बाद इसका देखना किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट या पोजीशन पता करना होता है, मान इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। ये पॉइंट कहीं भी लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस पर लाई करे या वाई एक्सिस पर लाई करे। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो ये एक्सिसा हो जाएगा। अगर एक्सिसा को एक्स माने, कोऑर्डिनेट को वाई माने, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कामा वाई। यानी इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो होता है, इसको पोजीशन भी बोलते हैं। क्या लिखा जाता है, एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था एक्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें ये होता है कि एक्स एक्सिस पर, ऑन दी एक्स एक्सिस की जब बात करेंगे, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिसा लिखा जाएगा, ऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। और ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिसा जीरो होगा, ऑर्डिनेट आपका वाई है। जो भी हो, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो एक्सिसा जीरो, तो जो भी ऑर्डिनेट होगा उसको आप लोग करेंगे। और किसी पॉइंट और एक चीज और, वर्जिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो जीरो। वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाता है, जीरो। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको बार मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.2, इसमें कुछ देखिए, पहला क्वेश्चन है write the answer of each of the following question. Write the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position on the any point of the Cartesian plane. तो horizontal लाइन का जो नाम होता है वो x एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन का जो नाम होता है वो क्या होता है, y एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed of these two lines? हमको उस प्लेन का नाम बताना है जिस पर दोनों लाइन लाई करते हैं, तो उस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देंगे कार्टेशियन प्लेन। इसी का थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वो दी टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम क्या होगा, तो उसको कहते हैं वर्जिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है राइट द फॉलोइंग। इसमें देखिए कुछ फिगर बने हुए हैं,
अब फिगर को ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ जनरली बना देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, मैंने फिगर आपको बना दिया है। इसमें पहला पार्ट पूछना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट पूछना है। तो बी का कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा। बी सेकंड कोऑर्डिनेट में है। आप बी से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा एक्स एक्सिस पर। तो ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, यानी एच दिशा कितना हो जाएगा -5। और ये कितना हो जाएगा आपका 2 है, देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आपका हो जाएगा +2। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5। ये पहला। दूसरा आपसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट पता है। सी आप देखिए यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइन कर रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा एक्स दिशा। और कोऑर्डिनेट देखिएगा ये आपका कितना दिया -5। तो सी का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा 5 ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5। सबका कोऑर्डिनेट पहले आप लिखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कोई डी का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे तो डी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ से कितना है 6 है और ये कितना है 2। तो आपका ऐसा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 का। यम का कोऑर्डिनेट देखिए, यम कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है -3 है। और एक्स एक्सिस पर जानते होंगे ऑर्डिनेट 3। ई का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो निकालें तो ये कितना हो जाएगा -3 और यहाँ नीचे कितना है ये -5। तो -3 -5। और जी का कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो आपका ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है और नीचे जाएंगे -4 तो हो जाएगा 2 -4। अब जो भी आंसर आपसे कहता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो कह रहा था पॉइंट आइडेंटिफाई ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट -3 -4, यानी उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो -3 -5 है। तो कौन सा पॉइंट होगा, वो आपका ई होगा। तो आप ई लिख देंगे। तीसरा पार्ट हो जाएगा आपका यानी -3 -5 का जो पॉइंट है वो कितना होगा ई। चौथा पार्ट आपसे पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 -4 किसका है, 2 -4 किसका कोऑर्डिनेट है, जी का कोऑर्डिनेट, पॉइंट जी का। इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट पूछ रहा है एफ दिशा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एफ दिशा बताना है। तो डी पॉइंट का एफ दिशा कितना हो जाएगा 6 और ऑर्डिनेट आपको 2। तो कुल एफ दिशा की बात करना है। एफ दिशा ऑफ द पॉइंट, एफ दिशा ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू आप लिख दीजिए 6। यूनिट भी लिख सकते हैं इसको आप। इसके बाद आपसे पूछ रहा है 6 पार्ट ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट पता करना है। तो एच आपका देखिए एच आपका यहाँ है। एच का देखिए कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा -5 और ये नीचे है -3। तो -5 -3 तो इसका ऑर्डिनेट कितना होगा -3 होगा। अब देखिए ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच जो होगा इसको -3 होगा। इसी तरीके से सातवां है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यल। तो यल का कोऑर्डिनेट देखिए यल यहाँ पर लाई कर रहा है, यल यहाँ पर लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना। देखा यल जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर जानते हो एक्सिस है 0, ऑर्डिनेट वर्टिस से आप इसको मेजर कर लीजिए। तो ये कितना है 5, 0.5। और इसके बाद करा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यल। यल का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -3,0। क्लियर समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज आपका 3.2 है, बहुत ही आसान था, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है। अब अगला जो एक्सरसाइज है वो 3.3। अगला जो एक्सरसाइज है उसको 3.2 देखिए। देखिए इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा।
इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच द एक्सिस ऑफ द ईच पॉइंट। ये लिखना दिया है कि इस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपको क्वाड्रेंट लिखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, तुमको बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखना एक्सिस नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ऐसा तभी होता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी का दूसरा पार्ट है 3-1, तो इसका क्वाड्रेंट में होगा एक्सिस पॉजिटिव है ऑर्डिनेट, एक्सिस पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -1, 0, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, ऑर्डिनेट 0। ऑर्डिनेट अगर 0 होता तो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और चूंकि ये निगेटिव लिखा है एक्सिस तो लिख देंगे -x एक्सिस। ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव होता तो लिखते +x एक्सिस, और चूंकि ये निगेटिव है तो इस लिखते -x एक्सिस ऑन दी -x एक्सिस, जैसे लिख देंगे ऑन दी -x एक्सिस। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट x y गिवन दैट द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट फॉर द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, x और y के कुछ मान दिए हैं, उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो आप पहले ग्राफ पेपर पर बना लीजिएगा, नहीं ग्राफ पेपर बनाइएगा तो इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर लीजिए। ध्यान से देखिए, ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं करना चाहते हैं ग्राफ पेपर पर तो आप ऐसे तो वर्टिकल लाइन खींचेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस। ये आपका 0 पटरी से स्केल से आपका स्केल जो होगा उस पर 1-1 सेंटीमीटर का निशान होगा, 1-1 सेंटीमीटर का निशान होगा। यहां भी लगाइएगा 1 सेंटीमीटर पर, और यहां भी नाम डाल दीजिए 1 2 3 4 5। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऊपर आपका 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1, ऐसे डाल देंगे। तो आपका दिया देखो x की वैल्यू पहला जो दिया है ग्राफ बना है x y, पहले में x की वैल्यू -2 है, तो -2 कहाँ पड़ेगा, यानी ऐसा -2 यहाँ, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो यहाँ से 8 तक चले जाएंगे, यहाँ से बना देते हैं। तो यहाँ आपका -7 है ये, तो ऐसे आप यहाँ डॉटेड लाइन खींच के यहाँ तक चले आइएगा और यहाँ लिख देंगे -2, ऐसे आप करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका -1 और 7, -1 और 7, तो -1 आपका ये हो गया, 7 आपका कहाँ हो जाएगा, तो -1 का 7 हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर से डाल दिएगा, डॉटेड खींचिए। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो वहाँ लाइनें ऑलरेडी बनी होती हैं, तो वहाँ पे पॉइंट लेंगे। अब जो ग्राफ पेपर नहीं बनाते हैं तो आप ये लाइन खींच दीजिएगा, थोड़ा सा सीधा रहेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसको प्लॉट करिएगा। अब देखिए जो है 0 0 लिखा है और -1.2, तो देखिए एक्सिस का 0 ऑर्डिनेट कितना है -1.2 है। देखिए 1 हम स्केल से जो मेजर करते हैं वो 1 डेसिमल तक की मेजर करते हैं, और ये दिया है 2 डेसिमल तक, यानी स्केल से जो मेजर होता है लाइन में ड्रा की जाती है 1.3 1.5 1.6 यानी 1 डेसिमल, और चूंकि ये 2 डेसिमल तक दिया गया है तो आप थोड़ा सा अंदाज लगाइएगा, लिखा -1.2 है तो -1.2, तो 0.2 जहाँ होगा उसी में थोड़ा सा एक बहुत मामूली से यहाँ लिख दीजिए, तो 0 -1.2, तो 1.2 यहाँ होगा उसी से थोड़ा सा नीचे करके, यानी 1.2 और 1.3 के बीच में पॉइंट लगाइएगा। क्लियर हो गए? तो इसी तरीके से आपको इसको प्लॉट करना है। तो ये एक्सरसाइज ये 3.3 आपका ये खत्म हो गया। कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा, ये चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा और शाम तक अगर पूरा हो जाएगा तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, तो उसको चेक कर लूँगा। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।